पहलगाम के हमले के बाद वेडनेसडे को टकटकी लगाए देख रहा था कि सरकार क्या फैसला लेती है कैबिनेट में। तो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ये बताते हैं देश को कि पहलगाम का जवाब वो इस प्रकार देंगे कि देश में जातीय जनगणना कराएंगे। तो इसकी तो मैं टाइमिंग पे ही क्वेश्चन मार्क उठाता हूँ, क्या ये टाइमिंग सही? सरकार ये ध्यान भटकाने के लिए ही ये मुद्दा सामने लाई है। ये जो जातीय जनगणना का जो घोषणा है जो अश्विनी वैष्णव जी ने की, इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश के जो फीलिंग है वो कम्प्लीटली पहलगाम इंसिडेंट पे ही टिकी हुई। अगर कास्ट सेंसर नहीं होगा तो अभी भी जाति जनगणना में लोग मतलब वैसे नहीं बटे हुए हैं, लोग तमाम जातियों में बटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी कला जो है संकाय में है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों में जो है भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना कराने के लिए अगले जो जनसंख्या जनगणना होगी उसमें जो जाति जनगणना कराने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय इसी विषय पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के जो है छात्र हैं, इनसे जानेंगे जो सरकार ने ये कदम लिया है इनकी क्या जो है सोच है जाति जनगणना पर। आइए बातचीत करते हैं। जो है अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रथमेश मणि तिवारी है, एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का छात्र हूँ मैं यहाँ पे। जी सर। अभी जिस तरीके से सरकार ने ये जाति जनगणना का अगले जो गणना होने वाली है जनसंख्या का उसमें मंजूरी दी है, तो आप इस पर क्या विचार रखते हैं? जी, सबसे पहले तो जब पूरा पहलगाम के हमले के बाद वेडनेसडे को टकटकी लगाए देख रहा था कि सरकार क्या फैसला लेती है कैबिनेट में। तो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ये बताते हैं देश को कि पहलगाम का जवाब वो इस प्रकार देंगे कि देश में जातीय जनगणना कराएंगे। तो इसकी तो मैं टाइमिंग पे ही क्वेश्चन मार्क उठाता हूँ, क्या ये टाइमिंग सही थी? जब पूरे देश का हिंदू एक साथ यूनिटी में जुटा हुआ था, हिंदुओं का धर्म पूछ के मारा गया था, ऐसे में कास्ट सेंसस का शगुफा छोड़ के हिंदुओं को जातियों में बांटना ये कहाँ तक सही है? क्या भाजपा कांग्रेस की नीति पर ही चल रही है कि हिंदुओं को बांटो और उनको मुख्य क्वेश्चन ना पूछने दो? क्योंकि प्रत्येक हिंदू इस समय पहलगाम का जवाब चाहता था, लेकिन उसको क्या मिला? जातीय जनगणना, और हिंदू बट गया। आज सब कोई उसकी बात कर रहा है, आप भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी, क्या आप मतलब जिस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं टाइमिंग को लेकर, तो क्या सरकार का जो है पहलगाम में जो जवाब देना चाहिए उसको जाति जनगणना कराकर ये जो माहौल बना रही है, क्या जो ध्यान भटकाने का तरीका है? बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूं। बुधवार तक हर एक व्यक्ति भारत में अगर वो हिंदू है तो उसके जुबान पे ये था कि अब आगे पाकिस्तान को क्या जवाब होगा। लेकिन ऐसा माहौल को डाइवर्ट किया गया है कि आज सब कोई आपस में एकदम लड़ने मरने की स्थिति में आ गया है कि मेरी संख्या इतनी है, तुम्हारी संख्या इतनी है, क्या रिजर्वेशन बढ़ेगा, क्या रिजर्वेशन घटेगा। तो पहलगाम तो बिल्कुल पीछे चला गया। क्या सरकार सक्षम है वो सीधे बता दे हमें आके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप पाकिस्तान को जवाब देंगे? क्या आप आतंकियों का जवाब देंगे? अगर नहीं देंगे तो हम जैसे लोग आज भी तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए। अगर आपको सेना की कमी है, हम सब जाने के लिए रेडी, आप बताए तो सही, लेकिन ऐसा हमें आप मत भटकाए। कितने हिंदू मरेंगे? क्या जाति पूछ के मारा गया था? क्या धर्म पूछ के मारा गया था? और आप क्या बोलते हैं कि आप जाति, ये टाइमिंग आप 2 महीने बाद करा लेते। आप बिहार चुनाव जीतना है आप उसके पहले करा लेते। ये कैसी टाइम है? आपका दुश्मन भी सोचता होगा कि गजब देश है ये, यहाँ पे हम उसे मार रहे हैं और ये जातीय जनगणना में आपस में लगे हुए। जी, तो एक चीज इस पर सवाल है कि जाति जनगणना से क्या देश में जो है पिछड़ी जो जातियां रही है, आर्थिक असमानता है, क्या वो मिटेगा? आप क्या इस पर राय? आज भारत में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हर एक बंदा जानता है कि किस वार्ड में कौन कितनी जाति का है। उसी बेसिस पे तो टिकट बांटा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है। तो जातीय जनगणना करा के आप क्या कराएंगे? एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एक पेपर हाथ में आ जाएगा। क्या उस पेपर में आप चना भूजा खाएंगे? उस पेपर का कुछ करेंगे ना, तो फिर आप बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, आरक्षण को 50% से ऊपर ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय है पहले से कि आप आरक्षण को 50% से ऊपर ब्रीच नहीं कर सकते। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी पलटेंगे? तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप इसमें पलटेंगे तो बाकी मुद्दों पे क्यों नहीं पलटते हैं आप? आपने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों किया राम मंदिर बनवाने के लिए? आपने संसद से पास करा के राम मंदिर क्यों नहीं बना दिया? तब तो आप कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हैं, और आज आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के 50% निर्णय को नहीं मानेंगे। और एक और बात, कोई कहता है कि इस देश में ओबीसी 40% है, तो अभी तक माना जाता है 52% है। तो मैं तो इस पक्ष में हूं कि एक बार साफगोई से पूरा आंकड़ा आ ही जाए कि कौन कितने प्रतिशत है। जी, वही विपक्ष कह रहा है कि एक तरीके से जिस तरीके से परसेंटेज है तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन कितने परसेंट में है। लेकिन उसका आप उसका जो परसेंटेज आप आएगा उसका इस्तेमाल आप ऐसे करिए ना कि बेचारा ये इतना गरीब है तो इसको राशन ज़्यादा मिलेगा, इस समाज को घर ज़्यादा मिलेगा। ये क्या मतलब हुआ कि आप परसेंटेज निकाल के आरक्षण पे ही आपको
पूरा मतलब कास्ट सेंसस का जो पॉइंट बिंदु आ गया है वो आ गया है कि आरक्षण बढ़ाना है। ठीक है, आइए और लोग हैं, बातचीत करते हैं। जो अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है। मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। जिस तरीके से अभी देश में एक जाति जनगणना को लेकर माहौल बना है, केंद्र सरकार ने अभी मंजूरी भी दे दी कि जब अगला आपका गणना होगा जनसंख्या का तो उसमें जो है जाति भी गिनी जाएगी। तो इन सब को लेकर जो है आपका क्या विचार है जाति जनगणना? जी, जैसा भैया बोल रहे थे कि ये जो जातीय जनगणना का जो घोषणा है जो अश्विनी वैष्णव जी ने की, इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश की जो फीलिंग है वो कम्प्लीटली पहलगाम इंसिडेंट पे ही टिकी हुई थी, लेकिन इसके बाद लोगों का ध्यान भटक गया है। पर अगर बस जातीय जनगणना को हम अलग करके देखें कि जातीय जनगणना ज़रूरी है कि नहीं है, तो जैसा आप कह रहे थे कि भाजपा एनडीए गवर्नमेंट जो है वो इतने दिन से ओपोजिशन इस चीज़ की मांग कर रही थी, पर इस चीज़ पे कोई टिप्पणी या कुछ दिया नहीं जा रहा था। तो अब ये लेकर आएंगे तो इस पे अगर देखा जाए तो देखिए, अंतिम बार जातीय जनगणना 1931 में हुई, जब मतलब कि भारत के स्वतंत्र और गणतंत्र होने के बाद आज तक भारत में कोई भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। नहीं, जाति जनगणना 2011 में हुई थी, सरकार ने उसको जो है डेटा नहीं, उसका डेटा दिया नहीं था। तो अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो 1931 का है, क्योंकि उसके बाद से जब भी जनगणना हुआ तो SC ST का काउंट तो हुआ, लेकिन OBC में क्या क्लासिफिकेशन है ये आज तक किसी को पता नहीं है। देश का जो मेजॉरिटी है वो OBC जनसंख्या है, और अगर हम पिछले 50 साल में देखें तो जो OBC में जो वर्ग जो भी कम्युनिटी आती हैं उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत अच्छा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार में लें तो यादव समाज जो कि OBC के अंडर आता है, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई डेटा है जो ये बता सके कि इनका जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं जानेंगे तो हम अपना पूरा रिसोर्स उन लोगों पे भी खर्च करते रहेंगे जो हो सकता है जिनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बिहार का भी मतलब बिहार के इकोनॉमी का जो भी हाल हो, पर जब नीतीश सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया, आप उसका पूरा डेटा देखिए, वो पूरा डेटा लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि हाँ ये डेटा अच्छे तरीके से नहीं लिया गया, अच्छे तरीके से लिया गया, बट वो डेटा जितने तरीके से क्लासिफाइड है, अगर आप उस डेटा को देखेंगे तो हर वर्ग में कितने लोग हैं, उसमें 0 से 6,000 रुपये महीना कितने कमा रहे हैं, 6 से 10,000 रुपये कितना कमा रहे हैं, 10 से ज़्यादा कितना कमा रहे हैं, पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कितनों ने पूरी की है, 5वीं से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कितनों ने पूरी की है, उसके बाद की पढ़ाई कितनों ने पूरी की है। तो एक प्रॉपर डेटा बिहार का आपके हाथ में है। आप जब भी पॉलिसी बनाते हैं तो आप हवा में नहीं बनाते हैं, आपके पास एक डेटा होता है जिसके बेसिस पे आप पॉलिसी बनाते हैं। अब अगर आपके पास कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं है तो आप जब पॉलिसी बनाएंगे तो वो हवा में तीर चलाने लायक होगा। हो सकता है निशाने पे लग जाए, हो सकता है निशाने पे ना लगे। इसलिए हाँ, आगे के स्टेप कैसे लिए जाते हैं ये सरकार के ऊपर है। क्या वो इससे जातीय राजनीति खेलती है, ये गलत होगा, वो तोड़ने का काम होगा। पर अगर आपको देश में बदलाव चाहिए, डेवलपिंग कंट्री के का जो दर्जा है हमारे पास, उससे आपको डेवलप्ड कंट्री की तरफ अगर आपको जाना है तो जो कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करने से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हाँ हमने जाति में बांट दिया, नहीं भाई, अलग अलग जाति अलग अलग कंडीशन में अभी देश में चल रही है। ठीक है, उसके बेसिस पे उनको उस बेसिस पे उनके लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, और ये काम कास्ट सेंसस से ही होगा। जो मतलब आपका कहना है कि अगर जाति जनगणना होती है तो जो पिछड़ापन है, जिस जाति में पिछड़ापन है, उसको जो है मदद मिलेगी। जी, हमको पता चलेगा कि असल मायने में पिछड़ा कौन है। ठीक है, OBC का बहुत बड़ा वर्ग है जो हो सकता है जिसको किसी भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि जनरल का बहुत बड़ा वर्ग है जिसको रिजर्वेशन की जरूरत है, जैसे EWS का रिजर्वेशन लाया गया। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर आगे चल के हमको कास्ट सेंसस के बाद ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है और असल मायने में रिजर्वेशन की उसको ज़रूरत नहीं है, और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उसको रिजर्वेशन मिलने की ज़रूरत है, तो दोनों को मर्ज करके EWS का स्लैब बढ़ाया जाए कि इकोनॉमिक्स बेसिस पे उनको रिजर्वेशन मिले, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रथम प्रताप सिंह चौहान है। मैं राजनीति विज्ञान में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब जाति जनगणना, जो जनसंख्या का अगला जनगणना होगा, वो जाति जनगणना कराने के लिए मंजूरी दी है, तो इस पर जो है आप राजनीति विज्ञान के जो है छात्र, क्या आपकी समझ है?
मेरी तो यही समझ है कि अगर हो रही है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जाति जनगणना जो है देश की आवश्यकता थी। जैसे मेरे मित्र और भैया लोगों ने भी यही कहा कि इस समय हमारे देश में जो जितनी भी कास्ट्स हैं, अलग अलग लोग हैं, इनका क्या सर्वे हुआ है नहीं हुआ है, बहुत वर्ष हो गए हैं और हमको इसकी जानकारी ही नहीं है कि कौन असल में जो है रिजर्वेशन जो हमारे देश में लागू है उसका लाभ उठा रहा है और कौन नहीं उठा पा रहा है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो SC और ST समाज है वो हमेशा से दबा रहा है और बहुत ही नीचे रहा। रिजर्वेशन एक अच्छा साधन तो नहीं है उतना अच्छा, लेकिन हाँ थोड़े समय के लिए उनके लिए ये बहुत ही आप कह लाभदायक। रहे हैं रिजर्वेशन अच्छा साधन नहीं है? उनके उत्थान के लिए वो उतना बढ़िया साधन नहीं है। सरकार फैसिलिटीज़ दे सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, परंतु वो जो है वो सरकार नहीं कर किस पा तरह रही है। की फैसिलिटी? जिस तरीके से आप कह रहे हैं आरक्षण, बराबर एजुकेशन, बराबर एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ जो चीज़ें हैं सब देखने वाली, जो सरकार के स्टेट मशीनरी है उसमें सबको बराबर का अधिकार मिले, तो वो जो है रिजर्वेशन मैंने देखा हाल के सालों में, आपने भी बहुत से डेटा और सर्वे देखे होंगे कि उतना अच्छा नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। आज भी जो है SC ST समाज और भी ऐसे OBC में भी कई छोटे समाज हैं जो वंचित हैं इन चीज़ों से, और कुछ समाज हैं जो हमेशा इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। मेरा नाम यशवीर राज है। आपको बहुत अच्छा लगा कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी यशवीर जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना, जो अगली जनसंख्या जनगणना होने वाली है, उसमें जाति अब पूछा जाएगा और जो है जाति जनगणना कराने के लिए मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यही इसका विरोध कर रही थी, अब समर्थन कर रही है, तो क्या इस पार्टी का कोई राजनीतिक मजबूरी बन गई क्या? मजबूरी है, वो ये मजबूरी शुरू से ही रही है उनकी। और वो पहले तो इस बात से मुकरते थे कि वो चाहते थे कि जाति जनगणना ना हो। अगर नहीं होगा तो इससे तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, आदिवासी हैं और ST SC हैं, वो उनको सही जो आरक्षण का लाभ है उनको सही रूप से नहीं मिल पाएगा। जब तक अगर किसी एक परिवार में पता चले कि कौन कितने लोग हैं और सही रूप से सही चीज़ों का बंटवारा जब तक नहीं होगा, तब तो हर एक को सही एक समाधान नहीं मिल पाएगा। मेरा यही ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता थे, कह रहे थे जो सामाजिक एकता टूटेगी जाति जनगणना से, समाज में जो है वैमनस्य बढ़ेगा, तमाम चीज़ें, लेकिन यही कह रहे हैं कि जो है अब जाति जनगणना होनी चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि अगर जाति जनगणना हो तो समाज में बटेंगे लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शुरू से ही होता आ रहा है। क्या अगर कास्ट सेंसर नहीं होगा तो अभी भी जाति जनगणना में लोग मतलब वैसे नहीं बटे हुए हैं लोग, तमाम जातियों में बटे हुए हैं ना। तो वैसे अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना कौन कितने लोग किस लेवल में हैं, उसके हिसाब से उनको तमाम जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के, वो उसको उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सही रूप से होगा, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। जनता के लिए अति आवश्यक है, जाति जनगणना बहुत ही आवश्यक है। तो ये फैसला बीजेपी ने लिया है। ये अभी जो बीजेपी की क्या राजनीतिक मजबूरी रही है, अभी कुछ ही दिन पहले जब विपक्ष जाति जनगणना की आवाज़ सदन में उठा रहा था, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती की भी पार्टी उठा रही थी, जितने भी पार्टियां थी, अब जो है बीजेपी भी जो है इसको एक्सेप्ट कर जो है जाति जनगणना कराने जा रही है। ये पहलगाम में जो हमले हुए हैं उसी को मेरा मत है कि उसी को ये डाइवर्ट करने के लिए ये जाति गणना, अब ये तो हर न्यूज़ हर चैनल पे यही अब दिखाया जाएगा, मतलब जनता को गुमराह करने के लिए एक तरीके से ये चीज़ें जाति जनगणना अब लाया गया है। मतलब कि आपका कहना कि ये जो सही टाइम नहीं है जो जाति जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा, ये सही टाइम नहीं है। अभी तो इनको एक्शन लेना चाहिए। जो है पहलगाम में जो हमले हुए हैं उसके ये कहाँ से आ गया बीच में? अभी फिलहाल में जो करवाना चाहिए उधर करवाना चाहिए। अभी फिलहाल ये तो मुद्दा है ही नहीं। जब अरे मुद्दा बहुत बड़ा देश का मुद्दा, आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। अरे भाई प्रेजेंट टाइम में अभी जो हुआ है वो उस तरफ तो मुद्दा, पहले तो भी ये मुद्दा सदन में रखा गया था, तब इनको नहीं लगा ये इम्पोर्टेंट है, हैं? अब ये लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है। पहलगाम में हमला नहीं हुआ होता तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता ये मुद्दा। अब ये सबसे ज़्यादा मुद्दा इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे। किस तरीके से? क्या मतलब कि आपका ये कहना है कि मतलब ध्यान भटकाने के लिए एक सरकार के द्वारा पूरा सरकार ये ध्यान भटकाने के लिए ही ये मुद्दा सामने लाई है। एक तरफ जो है आप कह रही है ध्यान भटका, जिस तरीके से पहलगाम का मामला चल रहा, पूरा देश जो है इसका जवाब चाहता है। जिस तरीके से 27-28 लोगों की मौत हुई है और धर्म पूछकर मारा गया है, पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन एक तरफ जो है जाति जनगणना लाया जाता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंस है?
जाति जनगणना अगर इम्पोर्टेंट होती तो जब सदन में राहुल गांधी बोले थे तभी इम्पोर्टेंस दिखाते ना। अभी फिलहाल में जब पहलगाम में हमला हो गया तब क्यों इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं इस चीज़ को? ये तो हम जनता को बताइए, अब क्यों इम्पोर्टेंस है? ये तो बस खाली मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मतलब आप पहलगाम का जवाब चाहते हैं? हाँ, पहलगाम जवाब चाहते हैं हम। किस तरीके का एक्शन जवाब लेना चाहते भाई, एक्शन लो, एक्शन लो। अगर आपको लगता है पाकिस्तान किया तो आप बताइए, आपकी सरकार है, आपका बॉर्डर है, कैसे कोई घुस जा रहा है अदर पाकिस्तान वाला आके हमला कर दे रहा है? हाँ, आपकी सिक्योरिटी है, आपका बॉर्डर, आप सब चीज़ें, कैसे घुस जा रहा है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो चैनल बंद करवा दे रही है सरकार। अभी 4 PM का बंद हो गया है, हो गया।